मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी में हजारों सयाह फंस चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सरकारी रेस्ट हाउसेज और दफातर सयाहों के लिए खोलने की हिदायत दी है और अपना हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिया है, जो मौसम बेहतर होते ही इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगा। अब तक गाड़ियों में फंसे 19 अफराद की अमवात हो चुकी हैं। इनमें इस्लामाबाद के ASI नवीद इकबाल के खानदान के 7 अफराद और मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दोस्त भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक गुज़िश्ता रात से 1000 गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं। इन गाड़ियों को शाम तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा। फौज की 5 प्लाटून, रेंजर्स, FC, पुलिस और मकामी इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ इमदादी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को मरी जाने की इजाज़त दी जा रही है। मरी की जाने पैदल जाने वालों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद जानेंगे वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे हारून तनोली से। हारून, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शदीद बर्फबारी के बाद जो है राब्ता सड़कें तमाम बंद है। मेन मरी रोड जो है वो मुकम्मल बंद है। उस पर अभी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी जिम्मेदारान जो है उनकी हैवी मशीनरी जो है वहाँ उनको पहुँचाया जा रहा है जाके, ताकि जो मरी के अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको भी निकाला जा सके। हालात ज़िंदगी के ये है कि एबटाबाद के जितने भी इंतजामी अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर, दीगर जो अफसरान हैं, इन्होंने गलियात के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, तकरीबन 200 से ज़ायद इलाके हैं, वहाँ मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी जो है मफलूज हो चुकी है। वहाँ ना कोई इमदादी सामान पहुँचा है, ना कोई इमदाद पहुँची और रोड मुकम्मल तौर पर बंद है, ना उन रोडों को क्लियर किया गया। जबकि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़ेर असर रोड आते हैं, उन्होंने वहाँ उन रोडों को क्लियर किया है और पुलिस ने 2 जगहों पर नाकाबंदियाँ की हैं। एक एबटाबाद से गलियात जाने वाले। पंजाब हुकूमत दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया है, ये कर दिया है, सयाहों के लिए सरकारी दफातर खोल दिए हैं, रेस्ट हाउसेस खोल दिए हैं, हेलीकॉप्टर जारी कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं वहां पर नजर आ रहा। सर, ये इसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ पर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी एबटाबाद की जो टीमें हैं वहाँ गई हैं, वो मरी में जो फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू कर रही हैं और सुबह गए से ही मकामी जो आबादियों के लोग थे उन्होंने अपने तौर पर जो वहाँ लोग मौजूद थे, गाड़ियों में फंसे हुए थे, उनको अपने घरों तक लेकर गए हैं, उनको कंबल दिए हैं, उनको सहूलियात दी हैं। बाकी जो डेड बॉडियां थी उनको वहाँ मकामी लोगों ने निकाला है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी एबटाबाद की जो है ये वहाँ पर गए, ये लोग पहुंचे, अभी इनकी हैवी मशीनरी वहाँ जा रही है। सिर्फ पंजाब हुकूमत दावे तो करती है। हारून तनोली, आपकी वहाँ पर लोगों से बात हुई है? ये जो रस्ते में सोशल मीडिया पर वीडियोस सर्कुलेट कर रही है कि गाड़ी के अंदर एक फैमिली की डेथ हुई है, 4 दोस्तों की डेथ हो गई, ये लोग गाड़ी से निकलने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने कुछ बताया आखिर? जी, यहाँ जिस वक्त हमारी मकामी वहाँ अफराद से बात हुई तो उनका ये कहना था कि बर्फ इतनी ज्यादा थी और गाड़ियां बेहंगम जो है लगी हुई थी। रोड ब्लॉक था। रोड ब्लॉक होने की वजह से बर्फबारी इतनी शदीद थी कि 6 फुट तक वहाँ उस एरिया में बर्फ पड़ी हुई है। वहाँ से देख सकते हैं फुटेज में कि मकामी लोग जो है उनको वहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको वहाँ गाड़ियों से निकाल कर पैदल ले जाया जा रहा है महफूज मुकाम की तरफ। जबकि पंजाब हुकूमत अभी तक जान नहीं पहुंची है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदारान जो है वो वहाँ पहुंच चुके हैं और उनकी हैवी मशीनरी भी जो है अब अपने रोड क्लियर करके वहां पहुंच रही है। जी अच्छा हारून, एक खास हद से ज्यादा गाड़ियां अगर मरी में दाखिल हो जाएं तो हमेशा वहां पर इंतजामात का मसला हो जाता है। तो ये बुनियादी जिम्मेदारी तो मरी और रावलपिंडी की इंतजामिया की थी ना कि गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां मरी की तरफ जा ही ना पाती। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल बजा है, क्योंकि अगर इतनी गुंजाइश गाड़ियों की नहीं थी तो उनको जाने नहीं दिया जाना चाहिए था। जबकि आपको ये मैं बताता चलूं कि इस वक्त 1 लाख से ज्यादा चाह जो है गलियात के अंदर मौजूद हैं। उनकी पार्किंग की जो कैपेसिटी है वो 20,000 गाड़ियों की कैपेसिटी है। अभी जो है रोड इसका क्लियर है, मगर स्याओं को यहाँ रोक दिया गया है और 9 के मकाम पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मकामी पुलिस ने स्याओं को रोका है, क्योंकि इन्होंने जिस वक्त ऊपर जाना है तो वहाँ क्योंकि बर्फबारी जो है वो वक्फे से जारी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रोड भी बंद हो जाए यहाँ से, क्योंकि आगे ही जाना है इन्होंने मरी की तरफ और पिंडी की तरफ जाना है। ये दोनों तरफ से जो है इनको इंतजामिया को चाहिए था, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को और पंजाब हुकूमत को चाहिए था इस हवाले से मौसर इकदाम करते। इन्होंने दोनों हुकूमतों ने मौसर इंतजाम ना किए, जिसकी वजह से मरी के अंदर ये जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, जिसमें मर्दान की फैमिली के 4 लोग थे, वो उनकी डेथ हुई है गाड़ी के अंदर। उसके साथ एक फैमिली थी, उनकी मुकम्मल डेथ हुई है। ये काफी ये जो नाखुशगवार वाकयात पेश आए हैं, ये पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, मरी इंतजामिया और एबटाबाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी इंतजामिया, क्योंकि हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं अभी तक वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो मकामी ऑन द स्पॉट किसी जगह नहीं पहुंचे हैं कि जो लोगों को मसाइल हैं एबटाबाद में भी जो मसाइल हैं नथिया गली गलियात की तरफ जा रहे हैं, वो लोग भी रोडों के ऊपर पैदल चल रहे हैं। गाड़ियां बहुत शुक्रिया हारून तनोली, अपडेट कर रहे थे।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मरी और गलियात में अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मरी और गलियात में रश पे फंसी गाड़ियों में शहरियों की अमवात इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत का दर्दनाक वाक़या है। ये इस हुकूमत की इंतजामी सलाहियत का आलम है कि मरी और गलियात में ट्रैफिक इंतजाम करने के काबिल भी नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब हुकूमत को पता था कि शहरी इस क़यामत के सर्दी में फंसे हुए हैं तो उन्हें बचाने और महफूज मकामात तक पहुँचाने की कोशिश क्यों न हुई। अगर हुकूमत 1000 गाड़ियों के इंतजाम की भी सलाहियत नहीं रखती तो फिर उसे इक़्तिदार में रहने का हक क्यों है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मरी में सयाहों के जांबाक होने पर अफसोस का इजहार किया और लवाहिकीन से ताज़ियत की है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता तो ऐसा सानिया रूनुमा न होता। बिलावल भुट्टो ने इंतजामिया से सयाहों की फिलफौर मदद के लिए हंगामी इक़दाम की अपील की। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी में हज़ारों सयाह फंस चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सरकारी रेस्ट हाउसेज और दफातर सयाहों के लिए खोलने की हिदायत दी है और अपना हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिया है, जो मौसम बेहतर होते ही इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगा। अब तक गाड़ियों में फंसे 19 अफराद की अमवात हो चुकी हैं। इनमें इस्लामाबाद के ASI नवीद इकबाल के ख़ानदान के 7 अफराद और मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दोस्त भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक गुज़िश्ता रात से 1000 गाड़ियाँ सड़कों पर फंसी हुई हैं। इन गाड़ियों को शाम तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा। फौज की 5 प्लाटून्स, रेंजर्स, FC, पुलिस और मकामी इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ इमदादी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को मरी जाने की इजाज़त दी जा रही है। मरी की जाने पैदल जाने वालों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद जानेंगे वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे हारून तनोली से। हारून, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शदीद बर्फबारी के बाद जो है राब्ता सड़कें तमाम बंद है। मेन मरी रोड जो है वो मुकम्मल बंद है। उस पर अभी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी जिम्मेदारान जो है उनकी हैवी मशीनरी जो है वहाँ उनको पहुँचाया जा रहा है जाके, ताकि जो मरी के अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको भी निकाला जा सके। हालात ज़िंदगी के ये है कि एबटाबाद के जितने भी इंतजामी अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर, दीगर जो अफसरान हैं, इन्होंने गलियात के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, तकरीबन 200 से ज़ायद इलाके हैं, वहाँ मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी जो है मफलूज हो चुकी है। वहाँ ना कोई इमदादी सामान पहुँचा है, ना कोई इमदाद पहुँची और रोड मुकम्मल तौर पर बंद है, ना उन रोडों को क्लियर किया गया। जबकि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़ेर असर रोड आते हैं, उन्होंने वहाँ उन रोडों को क्लियर किया है और पुलिस ने 2 जगहों पर नाकाबंदियां की हैं। एक एबटाबाद से गलियात जाने वाले। पंजाब हुकूमत दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया है, ये कर दिया है, सयाहों के लिए सरकारी दफातर खोल दिए हैं, रेस्ट हाउसेस खोल दिए हैं, हेलीकॉप्टर जारी कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं वहां पर नजर आ रहा। सर, ये इसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ पर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी एबटाबाद की जो टीमें हैं वहाँ गई हैं, वो मरी में जो फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू कर रही हैं और सुबह गए से ही मकामी जो आबादियों के लोग थे उन्होंने अपने तौर पर जो वहाँ लोग मौजूद थे, गाड़ियों में फंसे हुए थे, उनको अपने घरों तक लेकर गए हैं, उनको कंबल दिए हैं, उनको सहूलियात दी हैं। बाकी जो डेड बॉडियां थी उनको वहाँ मकामी लोगों ने